गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आस मोहम्मद है। मैं दिल्ली के कापासड़ा में रहता हूँ और आज वेस्टिज को करते हुए मुझे 14 महीने हो गए। बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आज मुझे मास्टर ऑफ सिरोमनी करने का मौका मिला है। और आज हम जानेंगे कि वेस्टिज को एज ए कैरियर क्यों लेना है। माय डियर फ्रेंड, वेस्टिज जो है 21st सेंचुरी की बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है और इंडिया के अलावा और हमारे 8 कंट्री में ये जा चुकी है और इस साल के अंत तक 20 देशों में जाना है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको इस वेस्टिज का एज ए कैरियर क्यों लेना है, इसके बारे में हम जानने के लिए हमारे बहुत ही यंग एंड डायनेमिक लीडर मिस्टर स्वपन राय जी को हम इनवाइट करते हैं। तो थैंक यू सो मच स्वपन सर। एक बार स्लाइड शेयर कीजिए और आप स्टार्ट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सर। सर मेरी वॉइस आ रहा है? यस यस। वॉइस गूंज रहा है क्या? नहीं नहीं, सही आ रहा है, क्लियर। है ना? चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि मेरे काबिल दोस्त मिस्टर आस मोहम्मद जी ने बोला, मेरा नाम स्वपन राय है। और जी हाँ, मैं स्वपन राय हूँ। मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। आप जगह स्लाइड पर है, यहाँ पे जो मेरे पूरी बैकग्राउंड लिखा हुआ है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे गांव कौन सा है, मेरी डेट है। तो सर आप देख पा रहे, मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मेरी जो का नाम है लेट श्री भवेंद्र नाथ रहा है। मेरी वर्क प्लेस वेस्ट बंगाल एक छोटा सा गांव कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और मेरे को लगभग 16 साल हो गया दिल्ली में रहते हुए। और मेरी जो मैं बड़ा अपने आप को नसीब वाला मानता हूँ। इसलिए नसीब वाला मानता हूँ, 16 साल से मैं दिल्ली के अंदर एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। और कुछ समय पहले ये वेस्टिज मुझे देखने का, सुनने का मौका मिला। और मैं उस व्यक्ति का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, जो इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म से मुझे रूबरू कराया। और मैं आज माय डियर फ्रेंड्स इस शानदार बिजनेस को अपने जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम बिल्ड कर रहा हूँ। और इस इंडस्ट्री में, इस वेस्टिज सिस्टम में एक प्यारा सा लेवल है, वो है सिल्वर डायरेक्टर ट्रैवल फंड अचीवर हूँ। और बहुत जल्द वो जो अगला जो लेवल होता है स्टार डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, और मैं कार फंड भी अचीव करना चाह रहा हूँ बहुत जल्द। और मुझे बड़ा मजा आ रहा है और बड़ा खुश हूँ इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करके। और माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं इसी इंडस्ट्रीज के बारे में बताऊंगा आपको कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एज ए कैरियर हमें क्यों चुनना है। मैं आज आपको कुछ ऐसी फैक्ट एंड फिगर की बात करूंगा। ये बातें जो माय डियर फ्रेंड्स, ये बातें कोई मन घड़क नहीं होगा। ये मेरी कहने का बात नहीं है। मैं कोई आपको बना के या कोई काल्पनिक बातें नहीं कर रहा हूं। ये सारे के सारे माय डियर जो फैक्ट और फिगर की बात करूंगा, जो पूरी ऑल ओवर कह रही है। ये सिर्फ मैं स्वपन राय नहीं बोल रहा हूं, ये पूरी दुनिया बोल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, देरी नहीं करते, आगे चलते हम जिसके लिए आज यहाँ पे एकत्रित हुए। अगर आप स्लाइड में देख पा रहे यहाँ पे, अगर मैं बात करूं टोटल ग्लोबल सेल्स फॉर 2013 में, अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं, अलग अलग अंडर इंडस्ट्रीज की, जैसे कि आप देख पा रहे NFL इंडस्ट्रीज की जो 2013 की जो टर्नओवर था लगभग 9.5 बिलियंस की। म्यूजिक इंडस्ट्रीज का 15 बिलियंस की। वीडियोग्राफी का था 76 बिलियन की। मूवी इंडस्ट्रीज का 88 बिलियंस की। फूड इंडस्ट्री का था 90 बिलियन का। और नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उसका जो है माय डियर फ्रेंड्स 178 बिलियंस की, उसका जो उस साल टर्नओवर किया था। तो अगर मैं बात करूं पूरी, मैं हिंदुस्तान के नहीं, हिंदुस्तान की बाहर की बात करूं, पूरी ग्लोबल की बात करूं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूं, अगर सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज आज के डेट में अगर उभर के आया है फ्रॉम 2013 से, वो है माय डियर फ्रेंड्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है, आज हम इसी की बात कर रहे हैं कि इसको एज ए कैरियर क्यों लेना है। हम लोग बचपन से
हमारी माइंडसेट ये किया जाता है, चाहे वो हमारी पेरेंट्स के हमारी जो माता पिता के थ्रू या हमारी रिश्तेदार के थ्रू, कि बेटा बड़े होके आपको अच्छी पढ़ाई लिखाई करके आपको तो अच्छी नौकरी करना है। क्यों? क्योंकि हमारे को यही एक पता है कि अगर अच्छा पैसा कमाना है तो आपको नौकरी तो करना पड़ेगा। 90% लोग, मैं तो कहता हूँ 99% जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को वही यही शिक्षा देता है कि अच्छे पढ़ लिख के बड़े नौकरी करना है। कोई नहीं बोलता कि पढ़ लिख के बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। जो एक आम इंसान, जो मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी मिडिल क्लास की फैमिली अपने बेटे को या अपने बच्चे को नहीं बोलता कि आपको बड़े होकर कोई बिजनेस करना है। वो वही काम उनको सजेस्ट करता है जो खुद करते आता है। एक किसान का बेटा बोलता है हमारी कैसे 1 बीघा जमीन और बढ़ जाए खेती का, और अपने बेटे को, अपने बच्चे को वही कल्चर सिखाता है कि हमारे खेती में कैसे खेती को बढ़ाना है, कैसे सब्जी को बढ़ाना है, कैसे जो भी फसल उपजाता है उसको बढ़ाने के लिए दिमाग लगाता है अपने बच्चों के साथ। लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि मेरा बेटा बड़ा होके बिजनेसमैन बनेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज जो बात करूंगा, जितनी सारी इंडस्ट्रीज में हम लोग बड़े होके कोई ना कोई सपना देखते हैं बचपन में कि बड़ा होके मैं ये ऑटोमोबाइल्स में जाऊंगा, आईटी सेक्टर में जाऊंगा, या डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। आज मैं बात कर रहा हूं एक इंडस्ट्री के बारे में जो 2013 से पूरी वर्ल्ड के अंदर अपना कामयाबी का झंडा लहरा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, और वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्लोबल की, ग्लोबली अगर बात करूं 2009 से लेकर 2017 तक की अगर मैं डेटा की बात करूं, यानी कि 2009 में 2017 में ओनली 74 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर थे, और वही बढ़ के 2010 में 87 हो गया, और 2011, 12, 13 यानी कि हर साल इसको बढ़ते 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 2017 में 116 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर हो गया माय डियर फ्रेंड्स। मैं बात कर रहा हूं पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड की। अगर मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर सेल्स की बात करूं 2017 की, जो था 2009 से लेकर 2017 तक का डेटा मैंने उठाया दोस्त, ये लगभग 9 साल का डेटा मैंने उठाया था। अब अगर यहाँ पे देख पा रहे 2017 में इस इंडस्ट्रीज का जो सेल था ग्लोबली सेल था 2009 में 189.6 बिलियन की, और वही 2017 की अगर बात करूं 189 होगा माय डियर फ्रेंड। यानी कि ये इंडस्ट्री कितनी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। जैसे मैंने आपको बोला 2013 के बाद अभी तक सबसे बड़ी इंडस्ट्री ये उभरा हुआ माय डियर फ्रेंड। चाहे किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए लो, म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, किसी भी इंडस्ट्रीज को अगर लेंगे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 2013 के बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और जब कोई इंडस्ट्री सबसे ज्यादा नाम, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा रुतबा अगर दे रहा है तो उस इंडस्ट्री में हमें ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हमें डेफिनेटली उस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहिए जहां पे हमारी लाइफ सिक्योर है, जहां पे एक आम इंसान को खास बना देता है माय डियर फ्रेंड। आप आम इंसान को खास इसीलिए बनाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, अन्य प्रोफेशनल के अंदर आपको एक आपका सही एजुकेशन होना चाहिए। आपके एजुकेशन के हिसाब से आपका इनकम और आपका पोस्ट, आपकी मान सम्मान मिलता है। बट एक ऐसी एकमात्र इंडस्ट्री है पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, यहाँ पे कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जरूरत ये पड़ता है कि आप सोचते क्या है, आप चाहते क्या है। एक विजनरी पर्सन अगर आप है तो आप बिल्कुल, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तब भी इस इंडस्ट्री में आप वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आप कभी सपने में भी नहीं सोचा माय डियर फ्रेंड। चलते अगला अगर मैं बात करूं, फिर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का रीजन वाइज अगर मैं सेल की बात करूं, अगर एशिया कंट्रीज की बात करूं तो 85 बिलियन की हमारे एशिया कंट्री जो है ईयर की सेल करता है माय डियर फ्रेंड्स। और ये डाटा है, ये डाटा वही 2017 की है। यूरोप कंट्री 38% और नॉर्थ अमेरिका वो है 36%, और साउथ अमेरिका ये 72%, सॉरी 27%, और अफ्रीकन कंट्री ओनली 1.8%। यानी कि मैं 100% की अगर बात करूं, 100% में से माय डियर फ्रेंड्स 85% हमारी एशिया कंट्री में है।
और हमारी एशियस कंट्री के अंदर अगर मैं बात करूं, हमारी हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर मैं बात करूं वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट में अगर हमारे आता है, चाइना के बाद हमारी नंबर आता है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमारी हिंदुस्तान के अंदर कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है माय डियर फ्रेंड्स। आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि अभी हमारी इंडिया के अंदर 15,000 करोड़ की टर्नओवर कर रहा है और केपीएमजी की रिपोर्ट के हिसाब से 2025 में ये 65,000 करोड़ की टर्नओवर हो जाएगा हमारी इंडिया के अंदर। तब आपकी खुद का बिजनेस का कितनी परसेंट आप कर सकते हो, आपका इनकम क्या होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसीलिए आप अगर एज ए कैरियर इस बिजनेस, अगर इस इंडस्ट्री को चुन रहे हैं तो आप बड़ा लकी हैं, आप बड़ा लकी इंसान होंगे। अभी अभी कल न्यूज आया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ वेस्ट ईस्ट के अंदर 20 लाख फैमिलीज आफ्टर कोविड-19, 20 लाख। ये अंदाजा लगा लीजिए कि आपका आने वाले 5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आपका बिजनेस, आपका खुद का टर्नओवर कितना होगा और आपकी कितना इनकम आ सकता है। तो ये बहुत, और ऑलरेडी ये ग्लोबल की डाटा जो कह रहा है कि एशिया नंबर 1 पे है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो आपका बिजनेस कितना बेहतरीन हो सकता है और कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है हमारे एशिया कंट्रीज के अंदर और स्पेशली हमारे इंडिया के अंदर माय डियर फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, ये मार्केट के अंदर अगर डॉलर का, तो हमारी आप सारे यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज को देख पा रहे हैं और हमारी जो इंडिया का वो 7% जो है माय डियर फ्रेंड्स, उसका जो परसेंटेज है, तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए अच्छा हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए ग्रोइंग साइनिंग है कि आप देख पा रहे हैं हमारी इंडिया अभी इस बिजनेस को, और इस बिजनेस में किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ये मैं डेटा की बात करूं 2017 की, अगर 18, 19, 20 की अगर देखेंगे तो वो और इस सरप्राइज डेटा मिलेगा, और वो भी बहुत जल्द। जो ये डाटा मैंने इंटरनेट से लिया माय डियर फ्रेंड्स, और बाकी 3 साल के डाटा बहुत जल्दी आ जाएगा, तो आप सब लोग आप देख पाएंगे, और बहुत ही एक सरप्राइज डेटा आने वाला है हमारे लिए यहाँ पे जब ये डेटा बन के आएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो हम लोग बड़ा लकी है जो भी व्यक्ति हम ये डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपका भी किसी भी चीज को लेकर रोना नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री आ गया, आप एक बहुत बड़े इंडस्ट्री में जुड़े हो। दूसरी बात हमारी, जैसे मैं अगर महिलाओं की बात करूं, बहुत सारे महिला की अगर मैं बात करूं, उनके सोच ये होता है कि मैं तो लेडीज हूं, हम तो नहीं कर सकते। बहुत सारे हाउस वाइफ बोलते कि जो मैं तो कभी बाहर गया नहीं है, मुझे तो पता नहीं है कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन अगर एक बात करूं एक डेटा की, तो आप इसको देख के सुन के हैरान हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं ये इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो लोग काम करते हैं वो है माय डियर फ्रेंड्स, वो है महिलाएं। तो मैं उन महिलाओं को बात करना चाहूंगा जो सोचते हैं कि ये इंडस्ट्री हमारे लिए नहीं है, हम इसको कर नहीं सकते, हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे। ये इंडस्ट्री मानो सिर्फ महिला के लिए है। क्यों? क्योंकि ये डेटा दर्शा रहा है। अगर मैं बात करूं एशिया कंट्रीज के अंदर 68% महिलाएं जो है इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स। और अगर हमारी कंपनी की बात करूं, एक लेडी लीडिंग अलग से बुक निकाला हुआ है, उसमें जितना भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर, ये हिंदुस्तान का अदर जो कंट्रीज के है उनके लिए अलग एक बुक निकाला हमारे वेस्टीज ने। तो आप देख पा रहे, अगर कोई ऐसा सोच रहे कि हम इसमें कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, अगर किसी के मन में डाउट है तो प्लीज आप इस डाटा को देखिए और अपने आप को देखिए, आप अनुमान लगाइए आप क्या कर सकते हैं। दूसरी, यूरोप कंट्री में 83% वुमेन जो है इसमें काम कर रहे हैं, और नॉर्थ अमेरिका के अंदर 74% और साउथ अमेरिका के अंदर 86%। अगर कोई महिला अगर ऐसा सोच रहा है तो बिल्कुल गलत सोच रहा है, आप यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग डॉलर की मार्केट थी, कौन सा कंट्रीज कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हमारी इंडिया जो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 151 बिलियन डॉलर की हमारी काम कर रहा है पर ईयर, और ये बाकी अन्य कंट्रीज का आप देख पा रहे हैं, किसी का 2.82, किसी का 2.79, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग हिसाब से
बट हमारी इंडिया भी पीछे नहीं है, और आने वाला टाइम में ये सबसे ऊपर हमारी डेटा जाने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारा वेस्टीज जो है ग्लोबली 30 रैंक पे आ गया, और उस टाइम पे वेस्टीज जो है 99 रैंक में था। अब जब ये डाटा अपडेट हो जाएगा, आप तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारी इंडिया का जो डेटा है कहां जाएगा। अब अगर मैं बात करूं, ये अभी तक तो मैं दिखाया कि ग्लोबली की क्या क्या फैक्ट एंड फिगर था। अगर बात करूं हमारी इंडिया की जो कुछ न्यूज चैनल, कुछ न्यूज पेपर ये क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बाजार 34,000 करोड़ का होगा 2020 में। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हम सभी के लिए। और ये जो डेटा था माय डियर फ्रेंड्स, ये बिफोर कोविड-19 की, उसके बाद तो बड़ा धमाल हो गया है, धमाल हो रहा है, और धमाल बहुत हर रोज हो ही रहा है। क्योंकि कल आपने न्यूज में देखा कि 20 लाख लोग तो हमारा सिर्फ वेस्टीज में जुड़ा है, बाकी अन्य कंपनी और भी है। तो आप देखिए यहाँ पे दैनिक जागरण क्या बोल रहा है कि एक जो रोजगार के लिए सबसे बढ़िया जो है डायरेक्ट सेलिंग से बढ़कर कुछ है नहीं आज के डेट में। जो 21st सेंचुरी की अगर बात करें, डायरेक्ट सेलिंग से बेहतर कोई इंडस्ट्री है नहीं माय डियर फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये अभी तक आपने देखा डायरेक्ट सेलिंग का क्या अभी मौजूदा हालात थे और अभी क्या है, आप सब उसमें वाकिफ है। या हमारे न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल बोल रहा है, लेकिन कंपनी बहुत सारे हैं, हजारों कंपनी है। लेकिन हम एक मुद्दा ये है कि हम एक सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, इसके लिए कुछ चीज हमारे को जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इस पहला जो आपको ये नॉलेज होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि वो कंपनी, पहला जो हमारा ये जानकारी होना चाहिए कंपनी कब से चल रहा है, कंपनी कब चालू हुआ, ठीक है, ये हमारे को पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे अभी से कुछ साल पहले ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बड़ा बदनाम थे, और बदनाम इसीलिए थे, बहुत सारे कंपनी का स्टार्ट और एग्जिट डेट उनका तय था कि आज हम कंपनी चालू कर रहे हैं और 3 साल 5 साल के बाद इस कंपनी को हम बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए उनका एक मनी स्कैम का वो ऐसा ही बिजनेस वो लोग खोलते थे, राइट। उसमें बहुत तरह अलग अलग उनका कंडीशन होते थे। लेकिन ये आपको हमारे को पहला चीज ये देखना है कि कंपनी कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। दूसरा हमें ये देखना है कि कंपनी कितनी साल से चल रहा है। ये इसलिए देखना बहुत जरूरी है कि जो कंपनी 10 साल हो गया मार्केट में चलते हुए, वो कंपनी कभी भगेगा नहीं, कभी भग के नहीं जाएगा, कभी कंपनी बंद नहीं करेगा। तो ये भी चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। कंपनी का बैकबोन, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का क्वालिटी, और कंपनी का जो बैकबोन होता है कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, वो कंपनी का जो बैकबोन होता है कंपनी का प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी प्राइस भी अफोर्डेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्राइस बहुत महंगा है, कोई भी एक आम इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, खरीद नहीं कर पा रहा है। तो ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है, क्वालिटी और प्राइस। ये भी हमारा जानकारी होना बहुत जरूरी है कि पता लगा आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट दे रहा है आपका यूज का ना हो, कि आपको गर्मी में कुछ ऐसा प्रोडक्ट दे रहा है कि आपका यूज ना हो। तो कंपनी में हमेशा हमारा को ये देखना होगा कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। प्रोडक्ट होना चाहिए हमारा एफएमसीजी, है ना, और उसका प्राइस देखना चाहिए और क्वालिटी देखना चाहिए। मार्केटिंग प्लान, जिस प्लान के थ्रू हमारे को इनकम आएगा वो मार्केटिंग प्लान कैसा है, उसमें दम है कि नहीं है। और उससे भी इंपॉर्टेंट कि एजुकेशन सिस्टम उस कंपनी में है कि नहीं। अगर आपको सिर्फ उस कंपनी में अगर बोल रहा है कि पैसा बोल रहा है कि पैसा, तो वो बिल्कुल गलत है। आपको वहां पे सोचना नहीं है, आपको वहां पे नहीं जाना है। कंपनी का एजुकेशन सिस्टम क्या है ये भी जानना जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्योंकि ये कहावत है, विदाउट लर्न वी कांट अर्न। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम सिखा नहीं सकते, और जब तक हम सिखा नहीं सकते हमारा टीम बिल्ड नहीं होगा, और जब तक टीम बिल्ड नहीं होगा हमारा कोई ज्यादा इनकम, बड़ी इनकम नहीं आ सकता है। तो एजुकेशन सिस्टम होना बहुत बहुत जरूरी है। ग्रोथ इन एग्जिस्टिंग लीडर, वहां के जो एग्जिस्टिंग लीडर है वो लोग ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी एक जानकारी होना बहुत जरूरी है कि वहां के एग्जिस्टिंग लीडर ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी का मेन मैनेजमेंट है, जिसके हाथ में कंपनी का मेन बागडोर है, उनके पास इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए एक्सपीरियंस है कि नहीं है।
और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो विजनरी है कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। ये भी एक बहुत अहम हिस्सा है हमारी उस कंपनी का, जिस कंपनी में हम जुड़ेंगे, कि उस काम का आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं है। आपको मैं इसमें एक चीज के एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपको अगर गाड़ी चलाना नहीं आता है, अगर आपको ड्राइवर सीट में बैठा दिया जाएगा तो आपका गाड़ी चला पाएंगे? बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। और अगर आप गाड़ी आप चलाने जाएंगे तो क्या होगा? गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सेम चीज, आपको वो काम आना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो विजनरी होना बहुत जरूरी है कि आप आने वाला 3 साल 5 साल 10 साल के बाद आपका कंपनी कैसे होगा, आपका कंपनी का लीडर कैसे होगा, आपका प्रोडक्ट कितना होगा, कौन सा कंट्रीज में होगा, ये सब भी एक विजनरी मैनेजमेंट का अंदर होना होता है माय डियर फ्रेंड्स। और जो विजनरी मैनेजमेंट होता है, वहां की वो कंपनी, वहां की डिस्ट्रीब्यूटर, वहां के लीडर ग्रोथ तय है, निश्चित है। अगला अगला क्या है? कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर एक मजबूत और स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी हमने कोविड-19 में देखा कि सारे चीजें ठप हो गया, सारे चीजें बंद हो गया। अभी क्या हुआ कि आप घरों में से नहीं निकल सकते, बाहर से प्रोडक्ट नहीं मंगा सकते, लेकिन आपकी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि आप अगर फिजिकली वहां पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऑनलाइन में आप उस काम को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये भी एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आजकल ये डिजिटली का जमाना आ गया, 21st सेंचुरी के अंदर हम है माय डियर फ्रेंड। और हमारी गवर्नमेंट भी कहता है कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, तो हमारे को ये डिजिटली भी होना बहुत जरूरी है। आपके पूरी कैसा सिस्टम है, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये भी एक बहुत अहम हिस्सा है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये भी आपको कंपनी के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा, जैसे जैसे समय की परिवर्तन होगा, वैसे वैसे लोगों का डिमांड बढ़ता है। तो सेम चीज, वैसे कंपनी हर महीना, हर 2 महीना, हर 6 महीना, हर साल नई प्रोडक्ट ला रहा है कि नहीं ला रहा है। अगर आप देखेंगे किसी भी चीज को अपग्रेड होते रहता है, चाहे मोबाइल लीजिए, चाहे टीवी, चाहे लैपटॉप, किसी भी चीज को अगर देखेंगे वो अपग्रेड होते रहता है। तो आपके कंपनी वाले, वो कंपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी होना बहुत जरूरी है। अगर ये सारे चीज, अगर वो सारे उस कंपनी के अंदर है, तो आप बिल्कुल सही कंपनी में है और सही जगह में माय डियर फ्रेंड्स। और तभी उस कंपनी में आप एज ए कैरियर आप चूज कर सकते हैं। आप बिल्कुल सेफ है, आपका कैरियर बिल्कुल सेफ है माय डियर फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं, जितनी पॉइंट आपको बताया, तो माय डियर फ्रेंड्स अभी तक हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी है, और वो है वेस्टिज। जो व्यक्ति वेस्टिज में ज्वाइन है, मैं इनको मुबारकबाद दे रहा हूं, उनको कांग्रेचुलेट कर रहा हूं कि आपका कैरियर, आपके भविष्य बड़ा फ्यूचर है, बड़ा ब्राइट है। आपका फैमिली, आपका आने वाला 2-3 पीढ़ी बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात एक इंडिया की नंबर 1 न्यूज चैनल बोल रहा है कि वेस्टिज मार्केटिंग ने रचा इतिहास। इसीलिए कि कोविड-19 में जिस टाइम लोग अपनी इनकम बिल्कुल ठप हो चुका था, और उस टाइम हमारे वेस्टिज का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा आया माय डियर फ्रेंड्स। और पैसा सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनका बंद हो गया, हमारा बिजनेस चल रहा था, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा आ रहा था। और बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जो कुछ टाइम के वजह से, कुछ दिन के वजह से अपने लेवल को अचीव नहीं कर पाया, उस टाइम भी उनको बिल्कुल पैसा आया था। और इसलिए हमारी इंडिया का नंबर 1 कंपनी है। और इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड में, जो मैं आपकी मेरे पूरे वर्ल्ड का डेटा दिखाया, उसमें 30 रैंक में आया माय डियर फ्रेंड्स। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति वेस्टिज को एज ए कैरियर ले चुके हैं, ये आने वाला टाइम पे लेने वाला है, मैं उनको एडवांस में मुबारकबाद दे रहा हूं। और जो एज ए ले चुका है, वो अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुका माय डियर फ्रेंड्स। उनको आने वाला कुछ टाइम के बाद अपनी फैमिली के लिए, सिर्फ अपनी जिंदगी में नहीं, उनकी जीवन में नहीं, आने वाला 2 से 3 साल, आने वाला 2 या 3 पीढ़ी के लिए उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं माय डियर फ्रेंड्स। इतनी जबरदस्त हमारी वेस्टिज का वो सारी प्लेटफॉर्म है। तो ये हमारा गौतम बाली साहब है, जो वेस्टिज का मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैं चाहता हूं आप इनके लिए प्लीज, अब जो भी जिस अवस्था में, इनके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगला यहां पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एज ए कैरियर हमारे को वेस्टिज क्यों लेना चाहिए। देखिए, यहां पे मैंने 4 कैटेगरीज आपको मैं दिखा रहा हूं
4 कैटेगरीज में एक जॉब है, एक छोटा मोटा बिजनेसमैन है, और एक प्रोफेशनल है, एक एंटरप्रेन्योरशिप है, और हमारे वेस्टीज है। अब मैं बात करता हूँ जॉब वालों की। जॉब जॉब वाले के पास अगर बात करूं, जो जॉब करने वाले हैं उनके पास पैसा है नहीं है। इनके पास पैसा, अगर कोई व्यक्ति आज के डेट में 60-70 हजार 80 हजार, या कोई, मैं बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे फ्रेंड मेरी 1 लाख रुपए उनको इनकम है, लेकिन उनके जिंदगी ईएमआई में चल रहा है और चलते रहेंगे। गाड़ी का ईएमआई, घर का ईएमआई, लैपटॉप का ईएमआई, मोबाइल का ईएमआई, बच्चों का फीस। उनकी 20-25 सैलरी मिला, सैलरी खत्म, अगला जो उनका खर्चा चलता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, यानी कि उनके पास कोई पैसा नहीं है। उनके पास टाइम फ्रीडम बिल्कुल नहीं है, उनकी फैमिली सिक्योर है बिल्कुल नहीं है। काम कब तक करना है? जब तक उनका शरीर में आखिरी दिन तक उनको काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करेगा तो घर में पैसा नहीं आएगा। तो ये है माय डियर फ्रेंड जॉब वाले का, यानी कि इनके पास ना पैसा है, ना टाइम है, ना फैमिली उनका सिक्योर है, और काम पूरी जिंदगी भर उनको करना ही पड़ेगा। वाले का तो वो हाल होता है, जैसे आपको मैं एक चीज को समझाता हूं अभी। जॉब वाले का वो हाल होता है, जैसे आप देखेंगे, कोई आपने देखा होगा बहुत सारे रास्ते में जब गन्ने का जूस निकलता है ना, तो उसमें जब पहली बार जब गन्ना डालता है उस मशीन के अंदर, तो पहली बार में उसका सिर्फ जो गांठे होता है गन्ने का वो टूटता है, और उस टाइम उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस टाइम हम जब शुरू में जॉब करते हैं, तो हम लोग शुरू में 6 महीना हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई लोड नहीं होता है, बड़ा मजे से जाता है। बस 8 घंटा एसी में या कहीं थोड़ा बहुत काम करके आ जाते हैं। हमारे पास ना कोई प्रोडक्शन है, ना कोई टारगेट है, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे टाइम बढ़ता है, हमारा प्रेशर बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है, प्रोडक्शन, मतलब बहुत सारे जिम्मेदारी बढ़ जाता है, और जिंदगी ऐसा हो जाता है बिल्कुल, मतलब परेशान हो जाते हैं। तो फिर गन्ने का भी ऐसा ही करता है माइट एवेंट। पहली बार जब डालता है वो आराम से उसका गांठे तोड़ता है, दूसरी बार 2 चूड़ी टाइट करता है, तीसरी बार 2 चूड़ी और टाइट करता है, बीच में तोड़ देता है, फिर चौथी 5वीं बार उसका धनिया उसमें लगा जाता है, नींबू, फिर पुदीना करके पूरा निचोड़ लेता है, तब जाकर उसको फेंक देता है। तो माय डियर फ्रेंड, जब हम जॉब शुरू करते हैं, यंग होते हैं, हमारी गाल लाल होते हैं टमाटर की तरह, और जब हम जॉब करना छोड़ देते हैं, हमारे दांत टूट जाता है, बाल पक जाते हैं, गाल पिचक जाता है, और तब हमारे पास पैसा भी नहीं होता है। तो जॉब वाले का यह हाल है। छोटे मोटे बिजनेसमैन, थोड़ा बहुत पैसा इनके पास होता है, बट इनके पास कोई टाइम नहीं है, ना इनका फैमिली सिक्योर है, और कब तक करना है? लाइफ टाइम। प्रोफेशनल वाला कौन है? एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील, कोई भी, इनके पास पैसा है, लेकिन कब तक है? जब तक ये काम करेगा। इनके पास टाइम है नहीं है, इनके पास फैमिली सिक्योर है नहीं है, काम कब तक करना है? लाइफ टाइम। टाइम फ्रीडम इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग भी कहीं भी अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। अगर कोई वकील, अगर कोर्ट में अगर कोई केस का डेट है, तो उस दिन वो छुट्टी नहीं कर सकता है। तो ये बिल्कुल इनके पास टाइम फ्रीडम नहीं है, फैमिली सिक्योर बिल्कुल नहीं है। अगर कोई वकील अपना अगर वकालत नहीं करेगा, तो उसको पैसा आएगा नहीं आएगा। और कोई वकील अगर वकील है, उसकी फैमिली में अगर वो वकालत करना छोड़ देगा, तो उनकी वकालत उनकी जगह में उसका फैमिली में कोई कर पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए उनका फैमिली बिल्कुल सिक्योर नहीं है। उनकी वकालत का पैसा अगर वो नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। तो ये है एक्टिव इनकम। ये छोटे मोटे जॉब वाले, सॉरी, ये छोटे मोटे बिजनेसमैन वाले, जॉब वाले, और एक प्रोफेशनल वाले, चाहे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये जब तक काम करेगा तब तक पैसा आएगा, और जब तक काम नहीं करेगा इनका पैसा नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप वाले को। ये कौन होता है? बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, उद्योग वाले। ये लोग, इनके पास पैसा है, इनके पास समय है, इनके पास फैमिली, इनका फैमिली भी सिक्योर होता है। कब? 8 से 10 साल के बाद। अगर कोई व्यक्ति बड़े बिजनेस खोल रहा है, लाखों करोड़ों का खर्चा कर रहा है, तो उनका बिल्डिंग कम से कम 2 से 3 साल का बिल्डिंग बन जाता है, बनाने में लग जाता है, उनका मशीन इंस्टॉल करने में लग जाता है, उनका बिजनेस सेट करने में कम से कम 3 से 4 साल लग जाता है। उसके बाद जो पैसा इन्वेस्ट करता है, उनका 3 से 4 साल उनके पैसा रिकवरी में लग जाता है। धीरे धीरे 8 से 10 साल के बाद वो एक बहुत पैसिव इनकम की तरह आता है। उसके बाद इनके पास पैसा है, बहुत पैसा होता है, इनके पास टाइम फ्रीडम होता है, इनका फैमिली भी सिक्योर रहता है। क्यों? क्योंकि जब इनके फैक्ट्री में
200 500 1000 लोग काम करता है। ये काम ऑफिस में जाए, फैक्ट्री जाए ना जाए, उनके वर्कर काम करेंगे, उनकी एम्प्लॉय काम करेंगे, इनके घर में पैसा आएगा। तो इसलिए इनके पास टाइम फ्रीडम है, कहीं भी जाएगा उनकी फैक्ट्री में काम चलते रहेगा। और कुछ साल के बाद ये व्यक्ति नहीं भी रहेंगे, उनकी फैक्ट्री अगर चलते रहेंगे तो इनके घर में पैसा आएगा। ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस। अगर आपके पास पैसा है लाखों करोड़ रुपए, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, आप बड़ा लकी हो, आप वेस्टिज के अंदर हो, और जो व्यक्ति आना चाहता है आपका मोस्ट वेलकम। वेस्टिज के पास मनी है, बिल्कुल है, टाइम फ्रीडम है, बिल्कुल है, फैमिली सिक्योरिटी है, बिल्कुल है। अब इस सिस्टम को 3 से 5 साल अगर शिद्दत के साथ काम करते हैं अपने अपलाइन के साथ, तो ये सारे चीज आपके पास अवेलेबल हो सकता है। और पैसा आप इतना कमा सकते हैं एक महीने के अंदर जो लोग एक साल में कमाते हैं। और आने वाला टाइम पे आपका फैमिली बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। 5 साल के बाद आप अगर दुनिया में नहीं भी रहेंगे तो आपकी फैमिली कभी पैसा के लिए मोहताज नहीं होगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आइए उसमें देखते हैं। और देखिए, ये 1 से 5 साल का आप देखिए, पहली साल वेस्टिज में आपका मेहनत, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। पहली साल क्या करना पड़ेगा, 99% आप मेहनत करेंगे, रिजल्ट आपको 1% आएगा। लेकिन यही आपका टॉप टाइम है, यही आपका बड़ा क्रूशियल टाइम है। अगर ये टाइम आपने झेल लिया सिस्टम के साथ, हर एक मुसीबत दिक्कत के साथ, तो आपको वेस्टिज में कामयाब होने में कोई नहीं रोक पाएगा। ये आपका लर्निंग पीरियड होता है 1 साल। पहला साल आपको सीखना है वेस्टिज के अंदर, और बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और रिजल्ट सिर्फ 1% आएगा। लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं बताऊंगा आपको अगली स्लाइड में। दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल आपका मेहनत 75% होगा, आपकी रिजल्ट आएगा इसमें 25%। तीसरे साल आपकी वर्किंग आधा हो जाएगा और आपका इनकम भी आधा आने लगेगा, यानी कि जितना मेहनत करोगे उतना पैसा आना शुरू हो जाएगा। चौथी साल में 25% आपका मेहनत होगा और 75% आपका इनकम होगा। माय डियर फ्रेंड्स, 5वें साल यहाँ पे बहुत ही बड़ा कंपाउंडिंग सिस्टम हो जाएगा। 1% मेहनत करेंगे, सिर्फ 1% मेहनत, और आपकी रिजल्ट 100% आएगा, यानी कि यहां से आप एक बहुत बड़ा इनकम जनरेट करेंगे जिसका अंदाजा आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे। माय डियर फ्रेंड, ये साल जो मैंने आपको बोला कि एक पहला साल आपको वो जो टफ टाइम होगा आपका, वो जो आपका स्ट्रगलिंग टाइम होगा, वो टाइम, उस टाइम को काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज आपको करना पड़ेगा। पहला काम, आपको आपका ड्रीम बनाना पड़ेगा, और आपका ड्रीम सारा आपका सारा जो ड्रीम होगा वो आप डायरी में नोट करिए। और आप जो नोट करेंगे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के करिए। आप पूछिए अपने मिसेस से कि तुम्हारा 5 साल के बाद तुम्हें क्या चाहिए। अपने बच्चों से पूछिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए, उन सब का ड्रीम आप पूछिए और आप लिखिए, और अपना भी ड्रीम लिखिए। फिर उन ड्रीम को अब गोल में सेट करिए। गोल में सेट योर गोल डिफाइन करिए आप 3 साल के अंदर, और गोल को 3 साल के अंदर डिफाइन करिए, शॉर्ट टाइम, मिड टाइम और लॉन्ग टाइम, कि आपको पहला साल में इस सिस्टम में क्या करना, इस सिस्टम के अंदर क्या अचीव करना है, क्या पाना है, क्या सीखना है। मिड टाइम में आपको क्या चाहिए, आपको 2 से 3 साल के बीच में क्या चाहिए। लॉन्ग टाइम, आफ्टर 5 ईयर के बाद आपको क्या चाहिए। ये सारे चीज आप नोट करिए। आप देखिए, अब नोट इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कुछ दिन पहले जो मेरी गुरु, मेरे रोल मॉडल मिस्टर रतन सिंह गिरी जी ने बोला था कि उन्हें बोला कि राइट इट डाउन और मेक इट हैपन। यानी कि जो हम लिखते हैं ना, वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, वो हमारे माइंड को कमांड देता है कि हमें चाहिए क्या, फिर वो उसी हिसाब से हमारे को रास्ता बताता है कि हमें चाहिए क्या। जब हम ये सारे चीजें सेट कर लेंगे, शॉर्ट टाइम गोल, मिड टाइम गोल और लॉन्ग टाइम गोल, उसके बाद हमारा एक्शन क्या होगा, नीड टू एक्शन एज पर योर गोल। आपका जो गोल होगा उसके हिसाब से आपका एक्शन निर्धारित होगा। शॉर्ट टाइम में क्या चाहिए, उसके लिए आपको क्या एक्शन होगा, वो निर्धारित किया।
जब आप इसको ये आप गोल आप सेट करेंगे, उसके बाद आप 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 बैठिए अपने अपलाइन के साथ। जो व्यक्ति आपको यहाँ पे लेके आए अपना अपलाइन के साथ लेके आइए। अपना अपलाइन जो है ना, अपलाइन वो व्यक्ति है कि अपलाइन जो आपका है वो अपने बच्चों के लिए जितना चिंतित है, उनकी फ्यूचर के लिए, वो आपका भी करियर के लिए उतना चिंतित होगा। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसे ऐसे बनाया गया है, इसको बोलता है मैक इंजीनियरिंग प्लान, कि हमारे वेस्टेज का सिस्टम ऐसे बनाया गया है कि आपका अपलाइन आपका हमेशा भला ही चाहेगा। क्योंकि जब तक आपका भला होगा नहीं, जब तक आपका ग्रोथ होगा नहीं, तब तक उनका ग्रोथ नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपका तो भला चाहेगा ही चाहेगा। तो प्लीज आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए और उनकी लिस्ट बनाइए। और लिस्ट बनाने के लिए आप अपना मोबाइल का हेल्प ले सकते हैं कि आपका मोबाइल में कौन कौन सा व्यक्ति का नाम है, अब उनके नाम लिखिए। और दूसरी बात, अपने अपलाइन को बिल्कुल 100% डेडिकेट कर दीजिए। डेडिकेट जैसे एक बच्चा बिल्कुल 100% डिपेंड होता है अपने माँ बाप के ऊपर, जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। जब बच्चा चल नहीं सकता है तो अपने माँ बाप के गोदी में बैठ के कहीं जाता है। जब बच्चा बोल नहीं सकता है तो उसकी एटीट्यूड से समझ जाते हैं इसको चाहिए क्या। तो आप बिल्कुल एक बच्चा बन जाइए और अपने आप को, अपने अपलाइन को हैंड ओवर कर दीजिए। दूसरी बात, जब आप इस इंडस्ट्री में नया हो तो, है ना, जब इस इंडस्ट्री में आप नए हो तो आप अपने अपलाइन के साथ शुरुआत में मीटिंग दिखाना शुरू करिए अपने जानकार व्यक्ति को, उन व्यक्ति का जिसका आपने लिस्ट बनाया, और अपने अपलाइन को कॉपी करिए कि वो अपने जिस व्यक्ति को आपने मीटिंग दिखाने के लिए उनको इन्वाइट किया, वो कैसे व्यक्ति को मीटिंग दिखा रहा है, वो हमारी मार्केटिंग प्लान कैसे बता रहा है, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कैसे बता रहा है, और हमारी कंपनी के कॉर्पोरेट के बारे में क्या बता रहा है। आप उनको कॉपी करिए। और जब इनको आप कॉपी करेंगे तो धीरे धीरे आप इंडिपेंडेंट बन जाइए और अपने अपलाइन के ऊपर डू नॉट ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन योर अपलाइन। आप अपने अपलाइन के ऊपर बिल्कुल आप वो इंडिपेंडेंट मत हो जाइए कि भाई आप जो करिएगा, डिपेंडेंट मत हो जाओ कि भाई आप ये आएगा तो कल हम उसको मीटिंग दिखाएंगे। नहीं, जब आप शुरुआत में आपके साथ वो मीटिंग कर रहा है, आप उनको कॉपी करिए और धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बन जाइए और आप अपने के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। अगर आप उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो आप अपने बिजनेस को वो रफ्तार नहीं दे पाएंगे जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो करना। जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे तब तक आप अपने बिजनेस को उस तेजी से नहीं बढ़ा पाएंगे आगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट होने के लिए आप ऐसा करिए, कुछ व्यक्ति को चूज करिए। कौन सा व्यक्ति जो आपको लगता है कि यार ये करेगा नहीं, जो आपको लगता है कि ये व्यक्ति करेगा नहीं, उसी व्यक्ति को पकड़ के आप प्लान देना शुरू कर दीजिए। चूज 100 फॉर एंड शो देम ए प्लान 1 by 1 एवरी डे और अपना टू प्रैक्टिस। और ये क्या होगा कि आप 100 व्यक्ति को ऐसा चुनाव 100 व्यक्ति का चुनाव करिए कि जो आपको लगता है साला करेगा नहीं, उनको पकड़िए और हर रोज 2-3 बंदों को आप बताना शुरू कर दीजिए हमारे कंपनी का मार्केटिंग प्लान, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में और हमारी कंपनी कॉर्पोरेट। जब आप 100 व्यक्ति को ऐसा जिस दिन कर देंगे ना, आप बहुत बड़ा एक प्रेजेंटर बन जाएंगे, बहुत बड़ा एक प्लानर बन जाएंगे। तब हमारी कंपनी के सारे आपको ऐसे बोलना आ जाएगा बिल्कुल फर्राटेदार। तो आप ऐसा व्यक्ति का चुनाव करिए, चाहे वो ज्वाइन करे ना करे, आप उसमें ध्यान मत दीजिए, आप अपना प्रैक्टिस करिए, आप अपना नॉलेज को बढ़ाइए। तो ऐसा व्यक्ति का आप चुनाव करिए शुरुआती के दौर पर, ठीक है। इसके साथ साथ आप जब इस इंडस्ट्री में धीरे धीरे अब ये सारा सीख जाते, तब आपका एक सही स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। हमारी इस कंपनी का जो स्ट्रक्चर है 6 लाख पे काम होना चाहिए, और अगर आपको 9 इनकम चाहिए तो बिल्कुल 6 लाख होना चाहिए। तो कंपनी का सही स्ट्रक्चर होना चाहिए और फ्रॉम डे 1 से आप इसमें काम करिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही था हमारी आज की मेरी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन की। मैंने आपको आज ये बताया कि हमारे को डायरेक्ट सेलिंग एक एज ए कैरियर हमें क्यों लेना चाहिए, और मैंने आपको बताया
कि हमारे पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल में हमारे कैसे कैसे इनकम आता है, हम अगर करेंगे तो हमारे कैसे कैसे हमारा ग्रोथ होगा। मैंने बताया यहाँ पे यहाँ पे हमारे को कि कैसे कैसे शुरुआत में काम करना चाहिए। इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे कोर कोर में काम करिए। कोर क्या है? कोर होता है हमारी एक कमिटमेंट। आप एक कमिटमेंट करिए 3 से 5 साल के लिए, कुछ भी हो जाए आने वाला 3 से 5 साल मैं इस इंडस्ट्री से बिल्कुल हटूंगा नहीं। अगर 3 से 5 साल आप इंडस्ट्री में टिक जाते तो इनकम आपको लाखों रुपए इनकम आपको बाय डिफॉल्ट आना शुरू हो जाता है। आगे आता है ओनरशिप। ओनरशिप ओनरशिप आपको लेना है कि ये बिजनेस आपका खुद का है, ये नहीं कि ये बिजनेस आपका अपलाइन का है। ओनरशिप में आपको एक छोटा सा आपको मैं कहानी सुनाना चाहूंगा। दो दोस्त थे, एक ही स्कूल में, एक ही कॉलेज में पढ़ के इंजीनियरिंग किया है, और कुछ टाइम के बाद उसमें दोनों व्यक्ति जॉब छोड़ के, उसमें से एक व्यक्ति जॉब छोड़ के आपका खुद का फैक्ट्री खोल लिया है, और दूसरा व्यक्ति उसका जॉब चला गया, उसको जॉब नहीं मिल रहा। तो जो व्यक्ति जॉब चला गया, उसको जॉब नहीं मिल रहा था, तो एक दिन एक अखबार में इश्तेहार दिया, उस कंपनी में गया, वहां पे इंटरव्यू जब देने गया तो देख रहा था जो इंटरव्यू ले रहा है कोई और नहीं, उसका दोस्त था। कौन दोस्त? जो उसकी कॉलेज में था। तो वहां पे उनको नौकरी मिल गया। कुछ दिन के बाद वो जो नौकरी मांगने गया, वो अपने दोस्त से पूछा कि हम दोनों एक ही चीजें से हमने इंजीनियरिंग किया, एक ही साथ हमने जॉब स्टार्ट किया, यार ऐसा क्या है कि भाई आप एक कंपनी का मालिक बन गए और मैं अभी जॉब ढूंढ रहा हूं, और इसी वक्त से तुम्हारी कंपनी में आना पड़ा, जॉब करना पड़ रहा है मुझे कि जॉब मिल नहीं रहे। तो वो जो मालिक बन गया, उन्होंने अपने उस दोस्त को ये कहानी सुनाया कि तुम्हें याद है कि एक दिन जब हम अपनी पीजी से कहीं जा रहे थे, हम आधे रास्ते तक पहुंच चुका था, और हमने अचानक मुझे याद आया कि हमारे घर का पंखा और लाइट जला हुआ है। जब मैंने आपको बोला, आपने बोला चल छोड़, अभी आधा रास्ता आ गया, कौन जगह वापस, कोई बात नहीं, हमारा तो है नहीं, हम तो वहां पे किराए पे रहते हैं। लेकिन मैंने बोला नहीं यार, हम वहां रहते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं तो वापस आ गया लाइट और पंखे को बंद करने के लिए, लेकिन आप चले गए। तो उस दिन का जो मेरा सोच था एक मालिक वाला था, और आपका जो सोच था एक नौकर वाला था। इसीलिए आज मैं मालिक हूं, और इसीलिए तुम आज भी नौकरी कर रहे हो। तो ये कोर होता है। कोर में 4C आता है। पहला सी हमारा कमिटमेंट, दूसरा सी होता है हमारा ओनरशिप, तीसरा सी हमारा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। अगर इस बिजनेस में आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। किस तरह की? जैसे आप अपनी फैमिली का, आप अपने बच्चों का एक अच्छी करियर के लिए, अपने घर का हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर है, एज ए पेरेंट्स, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हो, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पे निभाना पड़ेगा, अपने डाउनलाइन के साथ, अपने अपलाइन के साथ। आपका अपलाइन जो आपको बोलता है, जो आपको जिम्मेदारी देता है, वो आपको निभाना पड़ेगा, और अपने डाउनलाइन को भी वो जिम्मेदारी जो उनको चाहिए, उनको जो आपको ट्रेनिंग, उनकी जो इंफॉर्मेशन, उनको जानकारी जो देना चाहिए, ये एक जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। ये बिजनेस आपका है, आपका अपलाइन का नहीं है, ना आपका डाउनलाइन का है। ये हमारे दुर्भाग्य है कि हम लोग, अब अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोगों को अगर हम पूछे भाई ये देश किसका है, तो हम बोलते हैं हमारा। अगर किसी व्यक्ति को पूछा ये बीबी किसका है, बोलेगा मेरा। तो भाई जब बीबी मेरा है तो बिजनेस किसका? ये मेरा बिजनेस है। जिसका मेंटलिटी में ये होगा कि मेरा बिजनेस है, मेरी जिम्मेदारी है सब कुछ करना, तब तक आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और ये बिजनेस लीडरशिप क्या है? जथा राजा अथा प्रजा। आप जैसा आप बिहेव करेंगे, आप जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आपका टीम का बंदा भी, आपका डाउनलाइन भी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आपका टीम का बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तब आपका टीम ग्रोथ करेगा, तब आप ग्रोथ करेंगे, तब आपका ड्रीम पूरा होगा, आपका बहुत सारे जो आप सपने देखो पूरा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगला
अगला जो हमारा कोर जो आता आखिरी ई, आखिरी जो हमारा कोर का जो ई होता है वो होता है एनर्जेटिक, यानी कि आपको एनी टाइम ये बिजनेस एक्साइटमेंट का है, ये बिजनेस एनर्जेटिक का है। आप अगर किसी व्यक्ति को किस बिजनेस के बारे में बता रहे हो और आप ऐसे बता रहे हो कि जैसे आप बहुत बीमार हो, आप बड़ा दुखी हो, आपसे बड़ा दुखी इंसान कोई है नहीं, तो आपको क्यों ज्वाइन करेगा? आपको तो बिल्कुल ज्वाइन नहीं करेगा। तो आप इसको किसी व्यक्ति को अगर एनर्जेटिक होकर बताएंगे, एक्साइटमेंट के साथ बताएंगे, खुश होकर बताएंगे, तब आपको ज्वाइन करेगा। तो इसीलिए हमारी इस बिजनेस में हमेशा जोश में होना, एनर्जेटिक रहना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये कोर में काम करेंगे, कोर जाने की सी मतलब कमिटमेंट, ओ मतलब ओनरशिप, आर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और एन मतलब एनर्जेटिक। अगर ये चीज में अगर आप काम करते हैं तो आप इस बिजनेस में निश्चित आप वो सारे चीजें अचीवमेंट करते हैं जो हमारी 9 इनकम के अंदर आता है माय डियर फ्रेंड्स। तो मेरा यही था माय डियर फ्रेंड्स आज का जो छोटा सा प्रेजेंटेशन। मैं अगर आज मेरी बातें अगर किसी एक व्यक्ति को भी अगर सही लगा और मेरी बातों से अगर उनका बिजनेस में थोड़ा बहुत अगर फर्क पड़ता है तो मैं समझूंगा आज की जो मेरा ये जो ट्रेनिंग था छोटा सा, मैं कोशिश किया आप लोगों को समझाने का, ये सफल हुआ है। तो थैंक यू सो मच, विश यू वेल। अभी मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ आसमामद जी को। आसमामद सर, नाउ ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच स्वपन सर। आज आपने बहुत ही नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन दिया और आज आपने बताया कि जो 2013 का जो फॉलोइंग चार्ट था कि वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्रीज है, काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज है और वहाँ पे हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री जब उस समय 1.68 बिलियन डॉलर का काम किया था, तो माय डियर फ्रेंड इससे अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हम अभी कितना पीछे चल रहे हैं। क्योंकि 2013 में अगर उतना का बिजनेस कर रहा है तो माय डियर फ्रेंड ये हमें सोचना चाहिए कि अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज का हम हिस्सा है और इसमें पूरा जी जान से काम करना चाहिए। स्वपन सर ने जॉब के बारे में बताया, सेल्फ एम्प्लॉयज़ के बारे में बताया, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बताया, वेस्टेज सिस्टम के बारे में बताया। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरिटी से समझ आई होगी। यहाँ तक कि सर ने कोर वैल्यू के बारे में बताया। तो आप लोगों को ये ड्रीम आपको सेट करना है और ड्रीम के ऊपर आपको काम करना है, क्योंकि बिना सपने देखे किसी को सपना पूरा नहीं हो सकता। सर ने एक और चीज़ बताया कि आप लोगों को अगर कुछ नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग डेली लिखिए। जब आप लिखेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में आपका जाता रहेगा और वहाँ से आपका गॉड से कनेक्ट होता रहेगा, तो वो आपको मदद करेगा आपकी अपनी सफलता को पाने में। और सर ने काफ़ी बढ़िया बताया और काफ़ी लास्ट में उन्होंने जो लास्ट का जो सेशन था बहुत ही नॉलेजफुल रहा और सभी को क्लियरिटी से काफ़ी समझ आया होगा। तो अगर अभी भी किसी के मन में सवाल है तो कर सकते हैं, हम उसको क्लियर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 मिनट यहाँ पे और हैं और जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चन कीजिए कि हम उसका जवाब दे पाएँ। थैंक यू सो मच।